नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी केवीएस की वैकेंसी आ गई है और केवीएस की वैकेंसी में बहुत शानदार सीटें हैं, आपको पता है हिंदी में। तो दोस्तों, हम हिंदी की शुरुआत है वो अपने सिलेबस से करेंगे। सबसे पहले सीटें तो सबने देख ली होगी, हम उन पे नहीं जाएंगे। कितनी सीट है क्या नहीं है। एज का आपको पता ही है सबका, कितनी कितनी एज है, आपने उसमें नोटिफिकेशन में देख लिया होगा। फिर भी जो मेन काम है हमारे हिंदी जो सिलेबस है वो टीजीटी का आपके सामने है। देखो, हिंदी भाषा और व्याकरण, वर्ण वर्ण व्यवस्था में वर्ण, मात्रा और अक्षर आ जाएंगे। वर्तनी व्यवस्था में देखो, वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर ये शुद्धि अशुद्धि, मतलब कहने का मतलब शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ जाएगा। संधि विच्छेद संधि मतलब आपकी तीनों है। शब्द भंडार में शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण वो सब आ जाएगा। जैसे देशज विदेशज, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर, ये सब आ जाएंगे। रचना के आधार पर शब्द आ जाएंगे, रूढ़, योग रूढ़ और वे उत्पत्ति उत्पन्न के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके पर्यायवाची आगे, विलोम शब्द, अनेकार्थी अनेकार्थी, ये सब आ जाएंगे। शब्द निर्माण में आपके उपसर्ग प्रत्यय ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और पद व्यवस्था में ये सब, ये तो आप ग्रामर का पोर्शन आपको पता ही है। पद परिचय हो गया, पद परिचय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव के बिना हो ही नहीं सकता। वाक्य व्यवस्था में वाक्य के अंग हो गए, उद्देश्य विधेय हो गया। वाक्य रचना में वाक्य के अनिवार्य व ऐच्छिक घटक, पदबंध, ये सब आ जाएगा। वाक्य के प्रकार आपको पता ही है रचना के आधार पर। तो इसमें आपको ये रूटीन में पढ़ना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। अब की बार सिलेबस बहुत चेंज कर दिया है केवीएस ने, और बहुत ही आसान दिया है अब की बार मेरे हिसाब से, क्योंकि यही देना चाहिए एक्चुअल में, यही सिलेबस देना चाहिए। क्योंकि जो दिया है मुहावरे लोकोक्ति में आपको देखो अलंकार ये सब आ गया, ये तो आपको पता है। ग्रामर का पोर्शन तो हर बार आता है। मेन चीज़ है ना वो यहाँ से देखो, ये पत्र लेखन भी आप कर लोगे, पाठ बोधन ये तो हमें नॉर्मल हम पढ़ाते रहते हैं, ये सब चीज़ें पता ही है। मेन चीज़ ये जो है ना अब की बार, ये देखो बहुत शानदार चीज़ें दी है। क्योंकि यही होना चाहिए, आपको जाके क्लास में क्या पढ़ाना है वो इंपॉर्टेंट है। क्लास में आपको ये चीज़ें पढ़ानी है। अब देखो, ये जो आपको दिया है ना पूरा, पहले छठी क्लास का सारी ये एनसीईआरटी जो सीबीएसई की है ना, सीबीएसई की जो दिल्ली की प्रकाशित बुक होती है उसके अंदर सारा दिया हुआ है। ये पहला लेसन, पहले लेसन से लेकर 17 लेसन है वो आपकी बसंत लेसन में है, बसंत पुस्तिका में है। और ये बालराम कथा में है सारे, ये छठी क्लास के सारे लेसन है। पहला ये, दूसरे जो ये दिख रहे हैं आपको, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये वाले दादी माँ, ये सब, ये आपके सारे लेसन है वो 7th क्लास के हैं। और ये आपके हैं 8th क्लास के लेसन, ठीक है। ये सारे सारे आपके 8th क्लास के लेसन आ जाएंगे। तो दोस्तों, बस आपको इनको लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे इनको, ताकि आप इसके कितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैं, एक मेरे पास बुक है उसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा सभी को। और इसमें देखो, ये है 9th क्लास का, दो बेलों की कथा, लहसा की और उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये सारे उसके हैं क्षितिज बुक के। ये कृति का भाग ये आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। और ये भी आपके आ जाएंगे 10th क्लास के, ये 10th क्लास का है आपका, ठीक है। टोटल आपका 10th क्लास का आ जाएगा, क्षितिज का और कृतिका का। तो सिलेबस बहुत आसान है, अगर आप पहले से पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए और बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली ये चीज़ है। क्योंकि ये आपने लेसन सब पढ़ाए होंगे, आपके बाद छठी भी होगी, साथ ही टीजीटी में तो आपको छठी से 10th तक आपको क्लासें मिली होगी। तो उसमें आप आसानी से इन लेसनों को पढ़ाया भी होगा, समझ में भी आया होगा। लेकिन सीबीएसई में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में अलग सिलेबस आता है, सेकंड टर्म में सिलेबस अलग आता है। तो वहाँ पे आपको आधा आधा आपने पढ़ाया होगा, लेकिन आपने पूरी एक बार आपकी आंखों से ये किताबें निकली हुई है। तो यहाँ पे हम एक एक लेसन को उठाएंगे, जल्दी जल्दी इस कोर्स को पूरा करेंगे, ताकि केवीएस का एग्ज़ाम हो उससे पहले पहले हम सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज़ कर लें। क्योंकि ये बहुत बढ़िया सिलेबस लगा मुझे तो अब की बार। बाकी आप अपने अलग से बताना कैसा आपको सिलेबस लगा। इसके बाद में एक आपका सिलेबस होगा इसमें ये वाला, पीजीटी का। देखिए, पीजीटी का सिलेबस इस तरीके से रहेगा। एनसीईआरटी की जो सीबीएसई की बुक है 11वीं 12वीं की, उसी में से पूरा उठाया इन्होंने, कुछ नहीं किया। देखो, ये गद्य गद्य खंड आ गया, ये आरोह भाग 11वीं क्लास के उसमें से आइए सारे के सारे, देखो, ठीक है। गद्य खंड, काव्य खंड, ये सारे उसी में से लिए गए हैं सारे के सारे, ठीक है। ये 12वीं क्लास की आरोह भाग 2 है, उसमें से है ये सारा का सारा। ये बहुत बढ़िया है, जो किताबें हम पढ़ाते हैं क्लास के अंदर वही किताबें हैं। उससे ये बेनिफिट होगा कि जो जो पहले से पढ़ा रहे हैं उसको तो और ज़्यादा बेनिफिट होना है, ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे थोड़ा अलंकार छंद दिया है, काव्य दिया है, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग ये दिया है यहाँ पे अब की बार थोड़ा सा। और बाकी तो ये वही ग्रामर का टॉपिक है सारा, आपको पता ही है। ये अभिव्यक्ति और माध्यम एनसीईआरटी में दिल्ली में लगती है, सारा उसी के, सारे उसी के लेसन है ये, ठीक है ना। अभिव्यक्ति और माध्यम 11th-12th में लगती है, सारा उसी का ही सिलेबस है ये। तो ये आपका सिलेबस का एक वीडियो था। तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कल से, एक एक लेसन के आधार पर। तो आप लोग रेडी हो जाओ, और साथ में अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है तो बना सकता है, ठीक है। बाकी मैं नोट्स की पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।